हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो पार्ट 1 है यानी अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यानी अध्याय 1 में जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे जाने का चांस है, वो सब आज हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन पेपर में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। मतलब पहला यह क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे साफ क्यों किया जाता है। तो इसका देखिए, पहले तो हम लोग वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ करते हैं क्योंकि जो वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके वह मजबूत एक परत बना लेता है, ठीक है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके एक मजबूत परत बना लेता है, इसलिए जलाने से पहले रगड़ा जाता है यानी साफ किया जाता है। मतलब यह कह रहा है कि जो मैग्नीशियम होता है Mg जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ठीक है। Mg जो होता है ऑक्सीजन से जब क्रिया कर कर MgO बना देता है, ठीक है। MgO बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि जो परत बनता है वो किसका बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बनता है, ठीक है। अगर रिएक्शन कराने के लिए आएगा तो आप लोग क्या लिख दें, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। MgO अगर बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ 2 लगा देंगे। अगर 2 लगा देंगे तो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा दूसरा क्या कह रहा है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। मतलब यह कह रहा है जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत ही अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। जो लोहा होता है कॉपर से यानी Cu से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इतना तो समझ लिए। इसलिए कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है, ठीक है। इसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब देखिए यहाँ यह कह सकते हैं कि यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। देखिए, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, लोहे का कील यानी कि Fe जब भी क्रिया करेगा तो क्या करेगा, जो Fe है FeSO4 के साथ रिएक्शन कर कर FeSO4 बना लेगा और Cu को मतलब उधर ढकेल देगा, ठीक है। Cu को क्या करेगा, उधर ढकेल देगा यानी कि विस्थापित कर देगा। इतना समझ लिए कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डुबाते हैं तो वो क्या करता है, कॉपर कम क्रियाशील है किसके अपेक्षा, जो लोहे की कील के अपेक्षा। तो जो लोहा है कॉपर को विस्थापित कर देगा किससे, उसके विलयन से, ठीक है, यानी SO4 से यानी सल्फेट से उधर कर देगा। तो मतलब जो Fe है उसको कर देगा उधर, तो कॉपर जो हो जाएगा विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अगर आप लोगों को रिएक्शन कराने के लिए आएगा तो रिएक्शन आप लोग ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो एक हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु जो की संख्या जो होती है समान होती है, ठीक है। तो देखिए आंसर देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है
जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु समान हो, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण को मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, आप लोग देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार होता है कि न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पहले देखते हैं, श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड वह जल के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। अब देखिए, इसका क्रिया यानी रिएक्शन जब देगा तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा यानी O2 से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। ठीक है, जल और ऊष्मा, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें एक ठोस अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील यानी ठोस अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे में उदाहरण में देख लेते हैं BaCl2। ठीक है, BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, अब देखिए Na2 मतलब Na2SO4 जब भी क्रिया करेगा तो क्या करेगा, Ba हो जाएगा SO4 के साथ। ठीक है, तो BaSO4 और NaCl। ठीक है, NaCl हो जाएगा। और देखिए अवक्षेप जो प्राप्त हुआ है, हम लोग क्या प्राप्त हुआ है, बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। आप लोग बता सकते हैं लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। अगर हम लोग पेंट नहीं करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर एक परत जम जाती है, यानी कह सकते हैं कि उसमें मतलब कि उसे कहते हैं कि अगर हम लोग लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। तो देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं कि वह आसपास आर्द्रता और नमी से बची रहे और उसमें जंग ना लगे, इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं, हम लोग पेंट करते हैं। वह अगर हम लोग पेंट नहीं करेंगे तो वह संक्षारित हो जाएगी। ठीक है, और लोहे की वस्तुओं खराब भी हो जाएगी। अब देखते हैं, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि तेल व वसा युक्त पदार्थ वायुमंडलीय में उपस्थित ही ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधीय हो जाता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग वायु से मतलब क्रिया कर लेगा तो उसका जो गंध है, स्वाद भी अलग हो जाएगा और गंध भी उसमें से आने लगेगा, इसलिए उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।